आज अगर आप किसी से रास्ता पूछें तो ज्यादातर लोग सोचना बंद कर देते हैं। वो जेब से फोन निकालते हैं और स्क्रीन पर देख लेते हैं। आज अगर किसी बच्चे से सवाल पूछो तो वो किताब खोलने से पहले इंटरनेट खोलता है। ये छोटी छोटी आदतें मामूली लगती हैं, लेकिन यही आदतें आने वाले समय में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली हैं। एआई इंसानों पर हमला नहीं करेगी, वो उन्हें धीरे धीरे आराम की आदत डालकर कमजोर करेगी। शुरुआत मदद से हुई थी। मशीनें आईं ताकि काम आसान हो। पहले कैलकुलेटर ने हिसाब आसान किया, फिर कंप्यूटर ने दफ्तर का काम संभाला, और अब एआई लिखती है, सोचती है, सलाह देती है और फैसले तक लेने लगी है। हमें लगा ये तरक्की है, और हाँ, ये तरक्की थी, लेकिन इसके साथ एक खामोश कीमत भी थी। हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करना कम करना शुरू कर दिया। पहले लोग रास्ते याद रखते थे, अब बिना मोबाइल शहर में घूमना मुश्किल लगता है। पहले लोग नंबर याद रखते थे, अब अपने घर का नंबर भी फोन में सेव है। पहले लोग बैठकर समस्या सुलझाते थे, अब सीधा पूछते हैं एआई क्या कहती है। दिमाग एक मांसपेशी की तरह होता है, जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होता है, और जब इस्तेमाल बंद हो जाए तो वो कमजोर होने लगता है। वैज्ञानिक पहले ही कह चुके हैं कि ज्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस से मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स घट रही हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में एआई हर सवाल का जवाब देगी, हर मुश्किल का हल देगी, हर फैसला आसान बना देगी, और इंसान सोचने की मेहनत से छुटकारा पालेगा। लेकिन आराम धीरे धीरे इंसान को सुस्त बना देता है। जब दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ती तो वो शार्प नहीं रहता। धीरे धीरे इंसानों की क्रिएटिविटी कम होगी, नए विचार घटेंगे, सब कुछ मशीन जेनरेटेड होगा। इंसान सिर्फ उपभोक्ता बन जाएगा, सोचने वाला नहीं। दूसरा बड़ा असर पड़ेगा फैसलों पर। आज भी आप क्या खरीदेंगे, क्या देखेंगे, किससे बात करेंगे, सब एल्गोरिदम्स तय करते हैं। सोशल मीडिया आपको वही दिखाता है जो वो समझता है कि आपको पसंद आएगा। शॉपिंग ऐप्स वही सामान आगे लाती हैं जिससे उन्हें फायदा होता है। ये अभी छोटी चीजें हैं। भविष्य में यही सिस्टम बताएगा कि कौन सा करियर बेहतर है, किस शहर में रहना सही है, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे दूरी बनानी चाहिए। और क्योंकि एआई के पास लाखों लोगों का डेटा होगा, उसकी सलाह बहुत एक्यूरेट लगेगी। धीरे धीरे इंसान अपने अनुभव पर नहीं, मशीन के सुझाव पर भरोसा करने लगेगा। अगर एआई बोले ये रास्ता सेफ है, इंसान वही जाएगा। अगर एआई बोले ये जॉब फ्यूचर प्रूफ है, वही चुनेगा। अगर एआई बोले ये इंसान आपके लिए सही नहीं, दूरी बना लेगा। और इस तरह इंसान का सबसे बड़ा हथियार, खुद सोचने की ताकत, धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तीसरा असर पड़ेगा शिक्षा पर। एआई टीचर्स बच्चों को पर्सनल तरीके से पढ़ाएंगे। हर बच्चे के लिए अलग लेसन्स, अलग स्पीड, अलग तरीके। सुनने में परफेक्ट लगता है, और हाँ, ये बहुत इफेक्टिव भी होगा। लेकिन साथ ही बच्चे स्ट्रगल करना भूल जाएंगे। गलती करके सीखना, सोचकर हल निकालना, धैर्य रखना, ये सब धीरे धीरे गायब होगा, क्योंकि एआई तुरंत सही जवाब दे देगी। जब हर चीज़ आसान मिलती है तो दिमाग मजबूत नहीं बनता। एक पीढ़ी ऐसी तैयार होगी जो जानकारी तो बहुत रखेगी, लेकिन गहराई से सोचने की क्षमता कम होगी। चौथा असर पड़ेगा कामकाज पर। एआई धीरे धीरे अकाउंटेंट्स की जगह लेगी, राइटर्स की, डिजाइनर्स की, ड्राइवर्स की, कस्टमर सर्विस की, यहाँ तक कि डॉक्टर्स और लॉयर्स की भी कई जिम्मेदारियां मशीनें संभाल लेंगी। शुरू में कहा जाएगा नए काम आएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि नए काम उतनी तेजी से नहीं आएंगे जितनी तेजी से पुराने खत्म होंगे। बहुत से लोग अचानक बेकार हो जाएंगे, और जब इंसान के पास काम नहीं होता तो उसकी ताकत, उसका आत्मविश्वास, उसकी आज़ादी सब कमज़ोर होने लगते हैं। लोग सिस्टम पर निर्भर बनते जाएंगे। आज नौकरी मालिक पर निर्भर है, कल जिंदगी पूरे सिस्टम पर निर्भर होगी, और डिपेंडेंसी हमेशा कंट्रोल को जन्म देती है। पांचवा असर पड़ेगा शरीर पर। जब मशीनें हर काम करने लगेंगी, खाना पहुंचाना, सफाई करना, गाड़ी चलाना, सोचने का काम भी संभाल लेना, तो इंसान की फिजिकल एक्टिविटी बेहद कम हो जाएगी। पहले ही दुनिया मोटापे और लाइफस्टाइल डिजीजेस से जूझ रही है, आगे चलकर हालत और खराब होगी। कमजोर शरीर, कम स्टैमिना, ज्यादा बीमारियां। एक कमजोर शरीर और कमजोर दिमाग, ये किसी भी सभ्यता के पतन की शुरुआत होती है। कि ये सब हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आराम देगा, ये समय बचाएगा, ये जीवन आसान बनाएगा। एआई इंसानों से कुछ छीनेगी नहीं, वो उन्हें सुविधा देकर सब कुछ सौंपने पर मजबूर करेगी। जब कोई चीज़ बहुत आसान मिलती है, इंसान उसकी कीमत भूल जाता है। धीरे धीरे लोग बिना मशीन के असहज महसूस करने लगेंगे।
जैसे आज बिना मोबाइल घबराहट होती है, भविष्य में बिना एआई के जीना डरावना लगेगा। और यही असली जाल है, क्योंकि जिस चीज के बिना आप जी नहीं सकते वही आपको नियंत्रित करती है। किसी भी समाज को कंट्रोल करने के लिए हथियार जरूरी नहीं होते, जरूरत होती है 3 चीजों पर पकड़ की: रोजगार, जानकारी और पैसा। और आने वाले समय में ये तीनों एआई के जरिए चलने वाले सिस्टम के हाथ में होंगे। सबसे पहले बात रोजगार की। जैसे जैसे मशीनें स्मार्ट होती जाएंगी, वैसे वैसे कंपनियों को इंसानों की जरूरत कम होती जाएगी। आज जो काम 10 लोग करते हैं, कल वही काम एक एआई कर देगी, बिना छुट्टी, बिना थकान और बिना गलती। शुरुआत छोटे कामों से होगी, फिर दफ्तरों से, फिर बड़े पेशों से। अकाउंटेंट, ट्रांसलेटर, कस्टमर सपोर्ट, डिजाइनर, राइटर, एनालिस्ट, ड्राइवर, एक-एक करके सब प्रभावित होंगे। कुछ लोग नई स्किल्स सीखकर टिक पाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग पीछे छूटते जाएंगे। और जब करोड़ों लोग काम के बिना होंगे, तब सरकारों को एक नया सिस्टम लाना पड़ेगा, सबको जीने भर का पैसा देना। सुनने में ये दयालु लगेगा, लेकिन असल में ये डिपेंडेंसी की शुरुआत होगी। लोग मेहनत से नहीं, सिस्टम की कृपा से जीने लगेंगे। जिस दिन सिस्टम ने कहा पैसा रुका, उस दिन आपकी जिंदगी रुकेगी। धीरे धीरे लोग सवाल पूछना छोड़ देंगे, क्योंकि सवाल पूछने से सुविधा जा सकती है। अब समझिए दूसरा कंट्रोल, जानकारी। आज भी सोशल मीडिया तय करता है कि आप क्या देखेंगे, कौन सी खबर ऊपर आएगी और कौन सी नीचे दबेगी। ये सब एल्गोरिदम्स करते हैं। भविष्य में ये नियंत्रण और गहरा होगा। हर खबर, हर वीडियो, हर पोस्ट पहले एआई से होकर गुजरेगी। जो सिस्टम को सही लगेगा वही लोगों तक पहुंचेगा। लोग सोचेंगे कि उन्हें पूरी सच्चाई मिल रही है, लेकिन असल में उन्हें सिर्फ वही दिखेगा जो सिस्टम चाहता है। धीरे धीरे लोगों के विचार एक जैसे होने लगेंगे, विरोध कम होगा, सवाल पूछने वाले खतरनाक माने जाएंगे। बिना जेल के, बिना हथकड़ी के, बस एल्गोरिदम से किसी की आवाज गायब कर दी जाएगी। अब तीसरा और सबसे ताकतवर कंट्रोल है पैसा। भविष्य में आपका आर्थिक जीवन पूरी तरह डिजिटल होगा। आपकी कमाई, खर्च, बचत, लोन सब सिस्टम ट्रैक करेगा। एआई तय करेगी कि कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं। अगर आपने सिस्टम की बात मानी, सुविधाएं मिलेंगी। अगर सवाल किए, स्कोर गिरेगा। और स्कोर गिरते ही मुश्किलें शुरू होंगी। घर नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, यात्रा पर रोक लगेगी। कानून तोड़ा भी नहीं, फिर भी सजा मिल जाएगी। ये नया जमाना होगा जहां अदालत से पहले एल्गोरिदम फैसला सुनाएगा। अब सोचिए, जब रोजगार, सच और पैसा तीनों एआई सिस्टम्स के हाथ में होंगे, तो असली सत्ता कहाँ होगी? सरकारों के पास नाम होगा, पर ताकत सिस्टम के पास होगी। सरकारें भी एआई की सलाह के बिना फैसला नहीं लेंगी, क्योंकि मशीन ज्यादा सही होगी, ज्यादा तेज होगी और ज्यादा सटीक होगी। धीरे धीरे नेता सिर्फ चेहरे बन जाएंगे, असल निर्णय डेटा सेंटर्स में होंगे। और अगर कोई सरकार सिस्टम से टकराने की कोशिश करेगी, तो इकोनॉमी हिलाई जा सकती है, सप्लाई चेन्स रोकी जा सकती हैं, लोगों में घबराहट फैलाई जा सकती है। बिना एक गोली चले सत्ता बदल सकती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है। सबसे डरावनी बात ये है कि लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें आराम मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी। कोई चोरी नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं, सब कुछ कंट्रोल्ड होगा और इंसान को लगेगा कि यही सही दुनिया है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी कोई व्यवस्था बहुत परफेक्ट दिखती है, वहाँ आज़ादी मर चुकी होती है। धीरे धीरे लोग रिस्क लेना भूल जाएंगे, नया सोचने से डरेंगे। सिस्टम से बाहर जाने का मतलब होगा मुश्किलें। और जब पूरा समाज डर पर चलता है, तो उसे चलाना बहुत आसान हो जाता है। एआई इंसानों को गुलाम नहीं बनाएगी जंजीरों से, वो उन्हें बांधेगी सुविधाओं से। क्योंकि भूखा इंसान लड़ता है, लेकिन आराम में डूबा इंसान समझौता करता है। यही सबसे बड़ा सच है। भविष्य में कोई युद्ध नहीं होगा इंसान और मशीन के बीच। बस एक ऐसी दुनिया होगी जहां इंसान जीवित तो होंगे, लेकिन निर्णय उनके नहीं होंगे। जहां लोग बोल तो पाएंगे, लेकिन सिर्फ वही जो सिस्टम चाहेगा। जहां काम होगा, लेकिन मशीनों के लिए। और जहां जिंदगी चलेगी, लेकिन कंट्रोल कहीं और होगा।